नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, जो लास्ट 2 वीडियोस हुई हैं उसमें हमने किया था पाठ नंबर 14 और इस पाठ का नाम था गुरुत्व शक्ति, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि हैं हेमंत स्नेही। इस कविता की रीडिंग हम कर चुके हैं, इसका अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं और हम लेखनी से जो आपका टाइटल था उसमें प्रश्न नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था वो था सही कथन पर सही का निशान लगाएं और गलत पर गलत का निशान आपको लगाना था। आज हम करेंगे इस कविता के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर क है हवा का झोंका आने पर क्या हुआ। इसका उत्तर होगा बच्चों, हवा का झोंका आने पर सेब नीचे गिर गया। ऐसा ही हुआ था ना कि एक पेड़ से एक सेब का फल नीचे गिर गया था। प्रश्न नंबर ख है न्यूटन का सिर किस बात पर चकराया। इसका उत्तर होगा सेब नीचे क्यों गिरा यह सोचकर न्यूटन का सिर चकराया। प्रश्न नंबर ग है धीरे धीरे न्यूटन की समझ में कौन सी बात आई। इसका उत्तर होगा बच्चों धीरे धीरे न्यूटन को पृथ्वी के गुरुत्व बल की बात समझ में आई। ठीक है। प्रश्न नंबर घ है पृथ्वी की शक्ति का क्या नाम है। पृथ्वी की शक्ति का नाम गुरुत्व शक्ति है। ठीक है। प्रश्न नंबर जो अड़ है वो है अगर पृथ्वी के पास गुरुत्व शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमारी पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता या फिर गुरुत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता। हम सब हवा में फ्लोट कर रहे होते या फिर जीवन ही नहीं होता हमारी पृथ्वी पर। ठीक है। जैसे मून है, मून पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व शक्ति नहीं है तो वहाँ पर भी कोई जीवन नहीं है, तो हमारी पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होता अगर गुरुत्व शक्ति नहीं होती। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी पर निवास नहीं कर पाते। हम पृथ्वी पर निवास नहीं कर पाते, इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर क है कविता के आधार पर बाग तथा वातावरण का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों कविता के आधार पर बाग का वातावरण कैसा था, कैसा दृश्य था वहाँ पर जब न्यूटन घूम रहे थे बाग में। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कविता के आधार पर बाग में फलों के पेड़ हैं और सुहानी हवा चलने के कारण उनके पत्ते झूम रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पर हैं भी लिख सकते हैं और थे भी लिख सकते हैं। ठीक है। फलों का बाग भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू से महका हुआ था। बाग में खुशबू या फिर सुगंध एक ही उसका मीनिंग होता है बच्चों। और धीमी धीमी ठंडी हवा चलने के कारण वातावरण अति लुभावना था। लुभावना का अर्थ क्या होता है बच्चों, अति सुंदर था या फिर रमणीय आप कह सकते हैं, या फिर आँखों को बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर ख है इसका न्यूटन ने सेब को नीचे गिरता देख क्या क्या बातें सोची। क्या क्या सोचा था न्यूटन ने जब उसने सेब को नीचे गिरता हुआ देखा। तो उसने इसका उत्तर होगा न्यूटन ने सेब को नीचे गिरता देखकर सोचा कि सेब टूटकर नीचे धरती पर ही क्यों आया, ऊपर आसमान में भी जा सकता था ताकि कोई पक्षी उसे खा सके। तो न्यूटन ने ऐसा ही सोचा था ना, उसका ऐसा आया ना पोएम में कि न्यूटन का सिर चकराया। उसने यही सोचा कि पेड़ से जो सेब है वो नीचे ही क्यों आया, वो ऊपर आसमान में चला जाता और कोई पक्षी बहुत उड़ते हैं आसमान में तो कोई भी पक्षी उसे खा सकता था। तो ये सब बातें न्यूटन ने सोची थी जब सेब का फल उसके पेड़ से नीचे गिर गया था। प्रश्न नंबर ग है गुरुत्व शक्ति का क्या महत्व है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि जो गुरुत्व शक्ति है हमारी पृथ्वी की या फिर गुरुत्वाकर्षण जो बल है हमारी पृथ्वी का, उसका क्या महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको यह बताना है। इसका उत्तर होगा बच्चों गुरुत्व शक्ति पृथ्वी की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस शक्ति को गुरुत्व बल भी कहा जाता है। पृथ्वी के इसी बल के कारण हम धरातल पर रह सकते हैं। यदि यह गुरुत्व शक्ति नहीं होती तो, अगर गुरुत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता, नहीं होती तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि स्थिर नहीं रह पाते। ठीक है। कोई भी स्थिर नहीं रह पाता अगर गुरुत्व शक्ति नहीं होती। और अगर जीवन होता तो सब क्या करते, हम सब हवा में फ्लोट कर रहे होते, हवा में उड़ रहे होते। ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है
वो हमें धरातल पर या फिर धरती पर पकड़ के रखता है। ठीक है बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर घ। कविता से मिलने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति में छिपे रहस्यों को खोलने के लिए अथवा जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि रखना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तर्क अवश्य होता है। तो यह कविता हमें क्या प्रेरणा देती है या फिर क्या हमें सीख देती है? यह हमें सीख देती है कि जो भी प्राकृतिक रूप से कोई भी घटना होती है, चाहे वह बहुत ही सामान्य सी घटना क्यों न हो, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है और उस कारण को जानने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टि रखना आवश्यक है। ठीक है। आज के लिए बच्चों इस कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आई होप आप सबको इनके जो प्रश्नोत्तर हैं समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।